सांची स्तूपा भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर आए हुए विदिशा के पास स्थापित है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर एक मामूली सी एंट्री फी देके आप इसको विजिट कर सकते हैं। शाम के वक्त में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के 2 शो होते हैं। करीब शाम को 7 बजे हिंदी में एक शो होता है और पौने 8 बजे के आसपास एक शो इंग्लिश में होता है। प्रवेश द्वार पे ही आपको एक मैप देखने को मिलता है और उस मैप के ऊपर आपको बताया जाता है स्तूपा के साथ यहाँ पर रेस्ट हाउस, म्यूजियम, सर्किट हाउस, न्यू विहार, चैत्य हॉल, मोनेस्ट्रीज, बैगिंग बाउल और टेम्पल कहाँ पर है। इस स्तूपा को सबसे पहले जो स्थापित किया था वो राजा अशोक ने किया था। विदिशा से उनका ये रिश्ता था कि विदिशा में उन्होंने देवी नाम की महिला से शादी की थी और शादी में, और क्योंकि ये उनका ससुराल था तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें थी वो गिफ्ट में मिली थी। उन सभी चीज़ों को यूज़ करके इसको बनाया गया था। स्तूपा की खासियत ये है कि स्तूपा के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं या उनकी अस्थियों की राख है। अब इन सभी स्तूपा के इर्द गिर्द खासतौर पे जो मुख्य स्तूप है, स्तूप नंबर 1, वो सबसे बड़ा स्तूप है और उसके चारों दिशाओं में मौर्य काल के अंदर तोरण जैसे गेट बनाए गए और इन गेट के ऊपर अलग अलग किस्से कहानियां हैं। जैसे कि नॉर्थ गेट के ऊपर जब आप देखते हैं, नॉर्थ गेट के सेंटर में सबसे ऊपर बुद्ध के बचपन की कहानी और किस्से, उनके फादर के साथ उनके वार्तालाप और रिलेशन के बारे में, उनके जीवन के आनंद प्रमोद वाले हिस्सों के बारे में, और ज़्यादातर जगह पर आपको बोधि वृक्ष के चित्र या जो नक्काशी है वो देखने को मिलेगी। साथ ही में उत्तरी गेट के ऊपर आपको ये भी देखने को मिलेगा हिरण से हुए एक सींग वाले लड़के का जन्म। स्तूपा के इर्द गिर्द आप इस तरह से एक राउंड उसका फेरी में घूमने के लिए, ये पाली भाषा में आप देख सकते पत्थरों के ऊपर कार्विंग की हुए उन नामों की जिन्होंने इन पत्थर को डोनेट किया था। तो स्वर्ग में जाने वाले रास्ते की तरह सर्कुलर मोशन में एक पूरा रास्ता बनाया गया है। और जो आप इन तोरण के ऊपर रिंग देख रही है, रिंग एक रिफ्लेक्शन है या एक रिप्रेजेंटेशन है कि जब बुद्धा स्वर्ग में गए होंगे तो उनके इर्द गिर्द डांस करने वाले लोग, और हर तोरण के बारे में डिटेल यहाँ पर लिखी गई हुई है। पुराने एक मंदिर के कुछ रेसिड्यू रह गए हैं क्योंकि पिछले 2000 सालों में यहाँ पे काफ़ी सारे भूकंप आए हैं। कहा जाता है यहाँ पर अलंकार रूपी हारों से इन मंदिरों को सजाया जाता था और इन मंदिरों के कुछ हिस्से महाराष्ट्र के कुछ पुरातत्व अवशेषों से मेल खाते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे वो अशोक स्तंभ के गिरे हुए हिस्से है, साथ ही में एक छोटा सा अशोक स्तंभ का हिस्सा वहाँ पर इंस्टॉल भी है। इन टुकड़ों को आप वहाँ पास ही के म्यूजियम में देख सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रही है अशोक स्तंभ का एक हिस्सा है। उसके बाजू में जो स्क्वायर सा पिलर दिख रहा है मौर्य कालीन में स्थान पे ये लगाया गया था। कहा जाता है कि इन खंभों के ऊपर उन भिक्षुओं के लिए चेतावनी लिखी गई थी जो किसी तरह का डम करते थे या झगड़ा करते थे। ये भी माना जाता है कि बाद में किसी जमींदार ने इन स्तंभों को गिरा दिया था। पासी में एक विहार करके जगह है। माना जाता है कि बौद्धिक भिक्षुओं को 7वीं-8वीं सदी के आसपास यहाँ पर रहने के लिए जगह थी और भूकंप की वजह से या किसी आक्रमण की वजह से ये सारा जो एरिया था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसी एरिया के अंदर बहुत सारे कमरे और दीवारें चक्की जैसे और बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे पानी के निकाल के लिए भी एक सिस्टम है और इस जगह का रिस्टोरेशन भी चालू है। पूरे मंदिर को यहाँ पर फिर से रिस्टोर किया जा रहा है। कुछ वक्त के लिए भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी मंदिर से बाहर रखा गया है। शायद मंदिर के रिस्टोरेशन के बाद उसको वापस फिर से अंदर रखा जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे स्क्रीन पे कि काम यहाँ पे ऑलरेडी चालू है। इस स्तूपा के चारों गेट के ऊपर अलग अलग तरह के चिन्हों से कहानियाँ लिखी गई हैं।
जैसे कि अगर हम दक्षिण गेट की बात करते हैं, दक्षिण तोरण की बात करते हैं, वहाँ पे बुद्धा के जन्म से जुड़ी बातें, जब राजा अशोक ने इस स्तूपा को ओपन करवाया था और उन्हें अस्थियाँ मिली नहीं थी तो उनको प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। गेट के ऊपर कमल के फूलों के साथ स्वागत के लिए खड़े हुए व्यक्तियों को दिखाया गया है। बुद्ध को अपने ज्ञान का लोगों को अपना ज्ञान देते हुए बताया गया है। सेरेमनीज और सेरेमनीज के दौरान हो रहे काफ़ी सारे अटैक्स के बारे में बताया गया है। उसके अलावा कई सारे डैमेज पार्ट जो तोरण पे आपको नहीं दिखेंगे वो आपको म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा गेट के ऊपर फैमिली के साथ जो भी रियूनियन उनके हुए थे, उनके चैरियट के ऊपर जिस तरह की कैनोपी लगे थे, ख़ास तौर पे ज़्यादातर जगह पे बौद्धिक तरीका बहुत इस्तेमाल हुआ है चीज़ों को दर्शाने के लिए। इसके अलावा हंटर के द्वारा छदतनक को बनियान ट्री के अंडर में कील किया गया था, उसका भी चित्रण वहाँ पे किया गया है। भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात कुशीनगर के अंदर एक जंग हुई थी उनकी राख को आपस में बांटने के लिए, उसका भी चित्रण बहुत ही अच्छे से किया गया है।